नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो है आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ठीक है। वैसे ये वीडियो मैं किसी को प्रूव करने के लिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ही चैनल में किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा है वैसा है, जो भी है डिटेल। ठीक है। मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, हल्का फुल्का ही मैंने ध्यान दिया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ठीक है। ये प्रूव नहीं कर रही हूँ है क्या, मैं ये सिर्फ ये बता रही हूँ। ठीक है। बाकी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। चलिए, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये एनर्जेटिक जर्नी होती है। जी हाँ। ये ऐसा नहीं होता कि लड़का मिल गया, लड़की मिल गई और बिछड़ गए और हमारे सामने ट्विन फ्लेम के वीडियोस आ रहे हैं तो मतलब हम ट्विन फ्लेम हैं, इन चक्करों में हम फंस गए, फिर हम यहाँ से निकल गए, ये सब बकवास होता है। ये नहीं होता। ये टोटली एनर्जी की जर्नी होती है। ठीक है। यहाँ जो हमारी एनर्जी होती है ना, एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। ये बॉडी कोई सा भी चूज़ करती है। ठीक है। मेल या फीमेल। ठीक है। या अदर्स। जी हाँ, अदर्स भी ये चूज़ करती है। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जेटिक जर्नी होती है। ठीक है। इसमें कोई भी जेंडर मायने नहीं रखता है। ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे लोग यहाँ जेंडर की बात करते हैं, इस जर्नी में जेंडर से लेना ही देना नहीं है एक प्रकार से। ठीक है। टोटली जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ जो कनेक्शन होता है वो एनर्जी की जर्नी होती है, टोटल सोल टू सोल की जर्नी। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि अगर एक सोल दूसरे सोल से मिल जाता है ना, फेस टू फेस, या थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हमारे बहुत सारे लेसन्स होते हैं, हम वो सीखना शुरू करते हैं। कुछ अकाउंट्स होते हैं, वो पूरा ओपन होना शुरू कर देता है, कार्मिक अकाउंट ओपन होने लगता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एकाएक होती है और ऐसा लगता है हे भगवान, ये क्या हालत हो रही है हमारी, हर जगह कचरा मचा हुआ है, बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रहा है। ठीक है। समझ में किसी को कुछ नहीं आता है। ठीक है। अब क्या होता है कि अचानक से जो हमारी एनर्जी होती है वो हमसे दूर हो जाती है। ठीक है। और जब वो दूर होती है तब हालत ख़राब होती है। इतने लेसन लेने के बाद इतनी हालत ख़राब नहीं होती। जब हमारी एनर्जी हमसे दूर होती है तब हालत ख़राब होती है। ऐसा लगता है कि एनर्जी का कोई हिस्सा खो गया है, एकदम अधूरा अधूरा सा फील होता है ना, वैसा फील होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं सामने वाले के पास जाने की। सामने वाला इंसान कोई रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो दूर भागता है। हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने वीडियोस आने लगते हैं, हम देखते हैं क्या बकवास बातें हो रही हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। फिर भी हमारी फुल मून न्यू मून के दिन ऐसी हालत होती है कि सहन नहीं होता। हर टाइम एंजाइटी, हर टाइम सांस लेने में दिक्कत। ठीक है। हर टाइम रोना धोना, हर टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी मन नहीं लग रहा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल दीवाने हुए पड़े हैं, नहीं, बल्कि हमारी हालत ही ऐसी हो जाती है कि हम खो जाते हैं। जी हाँ, खो जाना, हम खो जाते हैं। डीएम में नहीं, बल्कि हम अकेले में ही बैठे बैठे कहाँ खो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता। आसमान देख रहे हैं तो आसमान ही देखते रह जाएंगे घंटों तक। ठीक है। मेडिटेशन करने की इच्छा हो रही तो घंटों तक मेडिटेशन करते रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा दिन कब ढल रहा है, समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है। समय बीतते जा रहा है, हमें फील ही नहीं होगा, हमें लगेगा कि हम ठहरे हुए हैं, लेकिन समय तो बीत रहा है ना। लेकिन वो ठहराव हमारी लाइफ में आ जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी जॉब छूट जाएगी, अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी भी छूट जाती है, एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए पढ़ाई करनी है तो वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी एक प्रकार से टोटली अवेकनिंग शुरू होती है। ठीक है। अवेकनिंग मतलब स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हम एंटर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हमें शुरू शुरू में पता नहीं रहता, लेकिन हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि हर समय हमारे पास बटरफ्लाई, चिड़िया हर समय हमारे पास रहती है। हमें समझ में नहीं आता उस टाइम ये क्यों है, पहले नहीं आते थे,
लेकिन अचानक से क्यों आ गए ये भी हम नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम ठहर जाते हैं, और जब हम ठहर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं, हम कुछ सोचते ही नहीं है। पहली बात तो ये एक ठहराव आता है ना, कुछ नहीं सोचना, ना फ्यूचर ना पास्ट ना प्रेजेंट, ये तीनों काल के बारे में भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। ठीक है, ऐसी हालत हो जाती है। और फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है ये जर्नी के बारे में। चलो एक बार कोशिश करते हैं ये है क्या जानने की। एक एक डिटेल हमसे मैच होता है। ठीक है, ना चाहकर भी सोल कहती है बिलीव करो। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैच होती हैं, फिर भी हम दूर भागते हैं इनसे, सब बकवास है। लेकिन फिर से हमारे साथ वही चीज़ होती है जो चीज़ पहले हो चुकी है, फिर हम आ जाते हैं वहीं। फिर एक बार सोल कहती है कि बिलीव करके देखो तो। फिर हमें पता चलता है इनर वर्क के बारे में। जब हम इनर वर्क करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी हालत ख़राब होती है, सामने वाले की नहीं, हमारी हालत ख़राब होती है। फिर हम इनर वर्क करते हैं, और जैसे ही हम इनर वर्क करते हैं एक पीस मिलता है हमें। मतलब इतने दिनों से जो हम दर्द फेस करते हैं उसमें हमें एक रिलैक्सेशन फील होता है कि अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर से मैं खुश हूँ। फिर हम इनर वर्क डेली करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई रोकने की कोशिश करती है कोई एनर्जी, तो हम एकदम से इनर वर्क में स्टक हो जाते हैं। तो क्या होता है, फिर से हमारे साथ वही चीज़ें होने लगती हैं फिर से, और फिर हम फिर इनर वर्क करते हैं ताकि अब ये सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो। फिर जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत आ रही है, हमारे अंदर फियर से लड़ने की ताकत आ रही है, हमारे अंदर जितने इशू हैं उन्हें हील करने की ताकत आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम फियर को पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखते हैं। एंगर का थोड़ा हिस्सा, फियर का थोड़ा हिस्सा। क्योंकि अगर जहाँ हमें गुस्सा दिखाना है, अंदर से नहीं दिखाना है, लेकिन बाहर से तो गुस्सा दिखाना ज़रूरी है ना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ गुस्सा दिखाना ज़रूरी है कि नहीं। एंड दूसरा जो फियर होता है, फियर लेस रहना चाहिए, लेकिन इतनी सी फियर रहनी चाहिए, थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि जहाँ फियर होना चाहिए वहाँ फियर की ज़रूरत भी होती है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से कूदना है तो हम यहाँ से कूदेंगे और बच जाएंगे, है ना। बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ से कूदेंगे और बच जाएंगे। चैलेंज ले लिया हमने, यहाँ गलत है ना ये चैलेंज लेना। यहाँ डरना ज़रूरी है, क्योंकि हम कूदेंगे तो बचने वाले तो है नहीं। पहाड़ से कूदना और बच जाना ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ फियर दिखाना ज़रूरी है ना। तो बस जहाँ फियर की ज़रूरत है वहाँ फियर करो, जहाँ एंगर की ज़रूरत है वहाँ एंगर करो। ठीक है, एंड फिर हम क्या करते हैं, 3D दुनिया में सब रमे पड़े हैं। पैसा कमाना, खाना खाना, कंफर्टेबल लाइफ, ये चाहिए। बॉडी है तो चाहिए, ज़रूरी है ये। लेकिन सब लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे वो लड़की पसंद है, वो लड़का पसंद है। लोगों को 1000 बार प्यार हो रहा है ना। कितने बार ये लड़की वो अच्छी लग रही है, उसकी बातें करने का तरीका अच्छा लग रहा है, उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है ना, वो दिखने में मस्त दिख रही है, वो लड़का अच्छा दिख रहा है, उसका व्यवहार अच्छा है, मुझे तो प्यार हो गया। किसी को व्यवहार से प्यार होता है, या उनके अंदर फीलिंग आ जाती है, या उस फीलिंग से प्यार होता है, ये थोड़ी देर हम उसे देख लिए और प्यार हो गया। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, अगर आप किसी फूल को पसंद करोगे तो आप उसे तोड़ लोगे, लेकिन प्रेम करोगे तो उस पौधे में आप डेली पानी दोगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। इस चीज़ को समझो। ये जो जर्नी होती है यहाँ छीनने की, या उसे छीन कर उसे डरा धमका के, ये जर्नी नहीं होती। ये जो प्रेम होता है ना, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे ले जाता है। ये होता है बहुत ही कठिन वाला प्रेम, क्योंकि खुद से मिलना बहुत कठिन होता है ना। खुद के अंदर डिवाइन है, और खुद में खो जाना, खुद को ढूंढना, खुद को जानना ही असल प्रेम होता है। ठीक है, आपने कहानी सुनी होगी कृष्णा जी की। उन्हें श्राप मिला था, मतलब राधा जी को श्राप मिला था, और वो दोनों अलग हो गए थे। भगवान के रूप में वो
आए, ह्यूमन की बॉडी में आए, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में आए वो। उन्होंने, कृष्णा जी ने सन्यासी जीवन जिया, गृहस्थी जीवन में रहते हुए, ठीक है। बहुत कुछ उन्हें पता था, उन्हें उनके पास्ट के बारे में भी पता था, सारी चीज़ें पता थी उन्हें, ठीक है। कृष्णा जी आए और उन्हें जितना भी कार्य करना था वो सारा कार्य उन्होंने किया। राधा जी अपने अस्तित्व को भूल चुकी थी, उनके अस्तित्व को याद दिलाने का काम कृष्णा जी करते थे। उनके अंदर इशू थे, राधा जी के अंदर इशू थी, उस इशू को हील कराने में मदद करते थे, ठीक है। तो जो आपको आपसे मिला दे वही रियल लव होता है, वही डिवाइन लव होता है। और ये बहुत कठिन होता है क्योंकि हर कोई खुद को नहीं जानता। अगर खुद को जानता ना, हर कोई खुद में खोने के बारे में सोचता, हर कोई खुद को जानने की कोशिश करता, तो आज यहाँ कोरोना वायरस नहीं फैला होता, ठीक है। आज इतनी डेंजरस चीज़ें नहीं होती। आज देखिए, लोग 3D के बारे में इतना सोचते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। 16-17 साल की बच्चियां सुसाइड कर रही हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या है? बॉडी तो मर जाएगी ना, बॉडी तो गलनी ही है, लेकिन एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो इन्फिनाइट है, ना इसके जन्म का पता है और ना ही ये कभी ख़त्म हो सकती है, और ना ही ये कभी जन्म ली है। इस चीज़ को समझे। जब हम इस जर्नी में आते हैं, टोटल कहो ट्विन फ्लेम जर्नी एक पूरी प्रकार की अनकंडीशनल लव की और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी होती है, जो आपको आपसे मिलाती है, जो सिक्के के दूसरे पहलू को भी बताती है कि टोटल हमारा काम है एनर्जी को इवॉल्व करना, ठीक है। जब हम अपनी एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, तब हम एक बेटर ह्यूमन बनते हैं, ठीक है। तो जब हम एक बेटर ह्यूमन बनते हैं तो क्या होता है, अर्थ इस वाइब्रेशन से ग्रो करती है। अर्थ यूं ही नहीं चलती है, अर्थ पॉजिटिव वाइब्रेशन से चलती है। जहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ, अर्थ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तभी तो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, क्योंकि हद से ज़्यादा ही गलत हो रहा था। लोग लोगों का सर काट रहे हैं, ठीक है। जितने नक्सली हैं लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। आतंकवादी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, बच्चों लोगों के साथ गलत हो रहा है, हर एक बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं लोग बिलीफ सिस्टम में लोगों को कहीं और शादी करना है, लेकिन ज़बरदस्ती जात पात कास्ट ये करके दबोच कर उनकी शादी कराई जा रही है। देख रहे हो कितना गंद मचा हुआ है। न्यूज़ में सब बैठकर ब्लेम करते हैं, ये हुआ वो हुआ, कचरा ही कर रहे हैं। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए हैं। आपने कभी सोचा, कल आप कह रहे थे ना कि मेरा बिलीफ सिस्टम टूट जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 3D में थी ना और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा बिलीफ सिस्टम वहीं टूट के चकनाचूर हो गया था। अब मेरा कोई भी बिलीफ सिस्टम है ही नहीं कि मुझे बुरा लगेगा, कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है। इतनी मैं आज़ाद हूँ अपने ख्यालों से लेकर जो भी मेरी लाइफ में है, मेरा कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि मुझे बुरा लगे, ठीक है। आपको गलत फहमी है कि मुझे बुरा लगेगा, मेरा बिलीफ सिस्टम टूट गया, ठीक है। वो तो 2020 में ही टूट गया। अब कोई भी बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया को देखना शुरू कर दिया उस नज़र से जिस नज़र से अभी आप देख भी नहीं पा रहे हो। सब रोशनी ही है, सब लाइट ही है, बस इस लाइट में ना लेयर लग गई है। कैसी लेयर लग गई है? ईगो की, जलन की, ईर्ष्या की, क्रोध की, बहुत सारे इशू होते हैं। अब उस लेयर में वो लोग सिर्फ उस लेयर को ही देख पा रहे हैं, सामने वाला भी मैं ही हूँ नहीं देख पा रहे हैं। आप में मैं ही हूँ, इसलिए मैं आपको जवाब दे दी, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा ही मैं लाइटली लेकर छूट नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं रुक जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि सब लाइट हैं, लेकिन उनके अंदर ये जो लेयर लगी है वो लेयर ऐसी है कि उनसे कुछ भी गलत करा सकती है, कुछ भी गलत बुलवा सकती है। तो फिर ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं। देन दूसरा,
वो लोग एनर्जी ड्रेन करते हैं, है ना। जो भी बकवास बातें बोलना है, टोटल एनर्जी को ड्रेन करना होता है, और हमें अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना। सिंपल, क्योंकि हमारी एनर्जी सही जगह लगे, गलत जगह ना लगे, किसी को ब्लेम ना करें, है ना। और रही बात दूसरों के बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की, तो जब हम इस जर्नी में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, सिक्का होता है ना, अगर आप सिक्के का पहला हिस्सा दिखाएंगे जिसमें 1 रुपये लिखा होता है, ठीक है, उसे देखकर सिक्का नहीं चलेगा, वो दोनों साइड देखता है एक दुकानदार, है कि नहीं। भारत का नक्शा बना है कि नहीं, है ना, हमारे देश का शेर का निशान बना है कि नहीं, देखता है ना। तो समझो, सिक्के का दूसरा पहलू है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, जहाँ हम एक्चुअली में दूसरों के पीछे नहीं भागते। खुशी ढूंढने के लिए लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, क्योंकि सब अंदर से खाली पड़े हैं और वो सोचते हैं कि दूसरा कोई हमें भर देगा, बट ऐसा नहीं है। सामने वाला भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो। लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि खाली गिलास कोई और नहीं भर सकता, वो खाली हिस्सा हम ही भर सकते हैं। हमें ये वहम रहता है कि दूसरा भर देगा, बट ऐसा नहीं है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो खाली हिस्सा हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। हमारा ही प्रेम है, अनंत प्रेम, जो सबके प्रति है, लेकिन किसी रिलेशनशिप वाली नहीं है। जो 3D में जो रिलेशनशिप में बंध जाते हैं ना, वो नहीं है। ये सब बकवास बिलीफ सिस्टम है कि तेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। क्या है ये, क्या गंद मची हुई है। ज़िंदगी में अगर आप एक्चुअली में लव को समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इस दुनिया में जो प्रेम है ना, उसमें सच में कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। आसमान देखा है ना, सर्च करना, साइंस से, नासा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डलती हैं उसमें, ठीक है। अगर आप साइंस के बारे में जानते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आप देखिएगा, अंतरिक्ष से रिलेटेड सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप स्टडी करते होंगे तो सारी डिटेल आपको पता होगी। मैं अपनी लाइफ में 3D से रिलेटेड बहुत सारी खोज करती हूँ, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपनी सोल के लिए खोज करती हूँ, ताकि मैं अपनी सोल को भी अच्छे से आगे बढ़ा सकूं, 3D में भी बहुत कुछ जान सकूं, जिससे मेरी सोल की ही ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आप नासा से रिलेटेड देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा। वहाँ वैक्यूम होता है, कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम होता है, लेकिन कुछ ना होकर भी सब कुछ होता है, वही प्रेम है। एक बात बताना चाहती हूँ, गंगा पवित्र है, आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही प्रेम पवित्र होता है, इसे भी प्रूव नहीं कर सकते। अशुद्धियाँ नहीं होती प्रेम में, जहाँ अशुद्धियाँ हैं वो प्रेम नहीं है, ठीक है। उस अशुद्धियों को ख़त्म करो, प्रेम समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी, कि कोई अगर आपको रोकने की कोशिश करता है, कुछ भी आकर बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टूट रहा है या उसका कोई बिलीफ सिस्टम है तो वो टूट रहा है, बल्कि इसे ये समझ में आता है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि लो वाइब्रेशन वाले लोग हाई वाइब्रेशन वाले चैनल में बकवास करने नहीं आएंगे, तो कैसे हम समझेंगे कि हम ग्रो कर रहे हैं। तो बस उस बकवास से मुझे समझ में आ गया कि मैं ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग होना ज़रूरी होता है। अब देखिएगा कि जिनको एक्चुअली में खुश रहना होता है, वो अपने ऊपर काम करते हैं। लोग टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आप कॉमेडी चैनल देखिएगा, इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबकी वाइब्रेशन लो ही है। लेकिन हाई वाइब्रेशन चैनल में हर कोई नहीं आता, जो अपने ऊपर काम करता है ना वही आता है। और देखिएगा, इनके सब्सक्राइबर भी बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वही लोग जुड़ते हैं जिनकी वाइब्रेशन हाई होती है। लो वाइब्रेशन चैनल में करोड़ों की भीड़ मिलेगी, लेकिन हाई वाइब्रेशन चैनल में ऐसा नहीं होता है। बहुत कम व्यूज़ होते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर होते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन ना लो वाइब्रेशन वाले के लिए है ही नहीं। हाई वाइब्रेशन वालों को लो वाइब्रेशन वाले झेल ही नहीं सकते। हाँ, वो लोग एनर्जी ज़रूर ड्रेन करेंगे ताकि उनको एनर्जी मिल जाए, ठीक है। लेकिन हाई वाइब्रेशन वाले लोग क्या करते हैं कि जिनकी एनर्जी लो है, उन्हें ये सिखाएंगे कि अपनी एनर्जी हाई करो। लेकिन अगर वो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी के पास आकर उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो फिर हाई वाइब्रेशन वाले क्या करते हैं, जाओ भाई तुम जहाँ जाना है जाओ,
तुम्हारे लिए शायद ये जगह सही नहीं है। तो बस वही, ठीक है। मैं यहाँ किसी को राइट नहीं बोलूँगी, यहाँ किसी को रॉन्ग नहीं बोलूँगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जिसने कल चैनल में आकर जो भी बातें की, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिनका डिवाइन टाइम आता है। आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है तो आप अभी नहीं समझ सकते। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, अगर एक बार पता चल जाता है कि हम सिक्के के दूसरे पहलू को जानना शुरू कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तब फिर वो अपने ऊपर काम करने लगता है। ये सब बकवास है, ये है, वो है, जब वो नहीं समझता तब वो कहता है, ठीक है। लेकिन जब वो समझने लगता है तो उसको महसूस करने लगता है, क्योंकि एनर्जी को खींचती है, उससे समझ में आता है पूरी तरीके से। जो काम होता है ना, एनर्जी के लेवल में होता है। पूरी तरीके से जो प्रोसेस होता है वो एनर्जी के लेवल में होता है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को पुश करती है, आगे बढ़ो करके। सपने आते हैं, आने वाली घटना के बारे में पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, वो भी बचपन से। इस जर्नी में आने के बाद नहीं, बचपन से ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। क्यों पता चलती हैं? कोई ना कोई तो बात होगी ना, तब फिर हम लोग डिस्कवर करना शुरू करते हैं कि आखिर है क्या। और जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारा 3D का पूरा बिलीफ सिस्टम चकनाचूर हो जाता है। और फिर ये सारी चीज़ें वैसे ही बकवास लगती थी, अब सुनकर तो हंसी भी आती है। ऐसा होता है, हमारा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है जो टूटेगा, ठीक है। एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो टोटल स्पिरिचुअलिटी की जर्नी होती है। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे डिवाइन से मर्जिंग नहीं होगी, ठीक है। अपने ऊपर काम करोगी डिवाइन से मर्जिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। अगर वो सब रॉन्ग है तो ठीक है, रॉन्ग है। आपको लगता है मैं रॉन्ग हूँ तो ठीक है, रॉन्ग है, क्योंकि मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि मैं आपको प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ, ठीक है। वो 3D में लोग होते हैं कि ये वाला मैंने कह दिया तो यही सही है, दूसरा भी बोल रहे हैं नहीं ये सही है, तू रॉन्ग है। वो खुद को सही और एक दूसरे को रॉन्ग साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं करना साबित, मैं रॉन्ग लगती हूँ, ठीक है। आपका नज़रिया यही है तो आप यही देख रहे हो। मेरा नज़रिया क्या है? मेरा नज़रिया ये है कि कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, सब सही है, बस हो गया। मुझे प्रूव नहीं करना और ना किसी को बताना, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब भी था थोड़ा सा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही है। थैंक यू सो मच।